नमस्कार, एमटी लाइव में आपका स्वागत है। मधेपुरा की बेटियां, जैसा हमने पहले भी कहा था कि मधेपुरा की बेटियां न सिर्फ मधेपुरा या अपने इलाके में बल्कि बिहार के दूसरे इलाके समेत देश भर में अपना परचम लहरा रही हैं। कई बेटियां इस तरह हैं जो कि जिनकी उपलब्धियों को अगर आप जानेंगे, आप सुनेंगे तो हैरत में पड़ जाएंगे। और खास करके एजुकेशन का फील्ड जो कि एक अछूता माना जाता था, बेटियों के लिए माना जाता था। पहले के अभिभावक भी, आज से 10 साल 20 साल पहले बहुत सारे अभिभावक थे कि बेटियों की पढ़ाई में वो खर्च भी कम करना चाहते थे बेटों की तुलना में। लेकिन समय बदला, सोच बदली और अब जो है जब बेटियों को जब एक मौका मिला, चौतरफा विकास करने का जब मौका मिला, तो बेटियों ने इस कदर विकास किया कि अब अधिकांश क्षेत्रों में, बहुत सारे क्षेत्रों में बेटियां बेटों पर भी भारी पड़ रही हैं। और आज हम जिस बेटी को आपके सामने हम ला रहे हैं, आप संभवतः परिचित होंगे कुछ लोग, लेकिन बहुत सारे लोग इनमें क्या खूबियां हैं इससे शायद ही परिचित होंगे। ये जानेंगे और जब आप जानेंगे तो आप हैरत में पड़ सकते हैं कि लंदन से एलएलएम, क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से एलएलएम की हुई बेटी मधेपुरा की बेटी है और दिल्ली में अपना लॉ फर्म चला रही। एक बड़ी बात है कि खास करके बेटियां जाकर के देश की राजधानी में एक सशक्त तरीके से अगर अपना लॉ फर्म चला रही है और सेशंस और हाई कोर्ट्स में, वहां जाकर के, हाई कोर्ट में जाकर के अगर वो क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में अपना परचम लहरा रही हैं तो एक बड़ी बात है। हम आपको परिचय कराते चलें, फिर हम ढेर सारी बातें करेंगे और ये हमारा इस पूरे लाइव का एक जो मुख्य मुद्दा होगा कि बेटियों का आत्मनिर्भर होना कितना जरूरी है, ये बताएंगे। हमारे साथ हैं देवोलीना हमारे साथ हैं, जिन्होंने क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से एलएलएम किया और दिल्ली में लॉ फर्म चला रही हैं। इनसे हम जानेंगे ढेर सारी बातें, इनसे बातें करेंगे। आप भी अपने सवाल पूछ सकते हैं, यहां तक कि जब बीच में हम आपको कुछ और हिंट्स देंगे कि उस क्षेत्र में भी अगर आपके कोई सवाल हो तो आप पूछें। शायद ये अद्भुत और हमें लगता है कि पहले उस क्षेत्र को किसी ने यहां ठीक से समझा नहीं होगा। उस क्षेत्र में भी देवोलीना आपके प्रश्नों का जवाब दे सकती हैं। हम परिचय कराते चलें। पहले पिता उद्दालक घोष गुल्लू दा। हमें लगता है कि मधेपुरा में जो भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे सेंट जॉन्स स्कूल, जो कि डिसिप्लिन से लेकर के, और सेंट जॉन स्कूल के ढेर सारे जो वहां से निकले हुए छात्र हैं वो बड़ी बड़ी हस्ती के रूप में अभी देश भर में फैले हैं या विदेशों में भी है। सेंट जॉन की खुद में उपलब्धि कम नहीं रही है, बहुत ज्यादा उपलब्धि है। और वो प्रारंभिक दौर में जिस समय में कॉन्वेंट का भारी घोर अभाव था इलाके में, उस समय से सेंट जॉन, यहां तक कि बहुत सारे अन्य स्कूल चलाने वाले भी सेंट जॉन से पढ़ के निकले, जैसे हमारी जानकारी है। तो गुल्लू दा इनके पिता हैं। माता चंदना घोष जो कि आईओसी पेट्रोल पंप की प्रोप्राइटर हैं, बाईपास में पेट्रोल पंप है उनकी, वहां इनके घर के पास ही वहां पेट्रोल पंप की प्रोप्राइटर हैं। एजुकेशन के बारे में अगर हम देवोलीना के एजुकेशन के बारे में बात करें तो आईसीएसई बोर्ड से हम बाकी चीज 10th इन्होंने किया था और फिर होली क्रॉस कॉन्वेंट दार्जिलिंग से इन्होंने हायर सेकेंडरी किया था, बीबीए किया था फाइनेंस में। अब एलएलबी इन्होंने किया और फिर एलएलबी मधेपुरा से इसने की और उसके बाद पीजी जो है वो फिर एचआर में आईआईएम कलकत्ता से, और उसके बाद फिर एलएलएम की डिग्री इन्होंने जाकर के दिल्ली में ली थी। हम दिल्ली में, और क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी, सॉरी एलएलएम की डिग्री क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन से इन्होंने एलएलएम की डिग्री ली और वो उसमें इनका जो सब्जेक्ट था वो था इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ में। ये तो ढेर सारी बातें हैं और हम आपको बता दें कि इनकी हॉबीज भी बड़ी कमाल की हॉबीज हैं। ये कथक डांसर भी हैं, माउंटेन ट्रैकिंग भी करती हैं, ट्रेवलर हैं। इसके अलावे अगर किन्हीं को स्टॉक मार्केट में रुचि हो तो स्टॉक मार्केट पर भी इनकी काफी पकड़ है। स्टॉक मार्केट के बारे में इनकी जानकारी बड़ी उम्दा है। देवोलीना आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे। प्रणाम सबको।
हम एक चीज आपसे जानना चाहेंगे, एजुकेशनल जो आपका है वो आप ही बता दें कि एजुकेशनल जो है वो प्राइमरी एजुकेशन आपका कहाँ से हुआ था, 10th कहाँ से कैसे? दार्जिलिंग बोर्डिंग स्कूल, हॉस्टल से। हाँ जी, 10th। अच्छा। कुछ मधेपुरा में भी पढ़े हैं, ब्रेकिंग, बिकॉज हम लोग 90s के बिहार में बड़े हुए थे, तो हमारे लिए मीन्स और मोड इतना ओपन नहीं था। हम उस जमाने में बिहार के हैं जब हमें साइकिल चलाना भी घर के बाहर अलाउड नहीं था। उस समय मुझे भेज दिया गया था बोर्डिंग स्कूल। अच्छा। सो या माय 10th एंड 12th जो है दोनों दार्जिलिंग से है, बोर्डिंग स्कूल से, हॉस्टल से। जी। हम सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि ये क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी ऑफ लंदन से LLM, इतनी बड़ी डिग्री, वो भी लंदन से, मधेपुरा की कोई लड़की लंदन से वो डिग्री हासिल करती है, LLM की डिग्री, और दिल्ली में लॉ फर्म एस्टेब्लिश करना, ये हमारे इलाके की लड़कियों के लिए ये आसान तो बिल्कुल नहीं था। आप बताएं कि लॉ की तरफ कैसे रुझान हुआ और कैसे इस मुश्किल काम को आपने आसान बनाया? वैसे तो मेरा रुझान फिनेंस में था और मैं 7 साल फिनेंस में, कॉर्पोरेट्स में काम भी की थी, एंड लॉ वाज टोटली पापा का चॉइस था। एंड जैसे कि हर घर में होता है, शादी फिक्स हुई थी, अरेंज मैरिज, एंड देन वो किसी वजह से, डाउरी की वजह से ब्रेक भी हो गई थी। तो उसके बाद पापा ने बोला कि नाउ टेक अ ब्रेक एंड आप लॉ करो, क्योंकि लड़कियों के लिए लॉ जो है इज़ अ वेरी गुड फील्ड। सो मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं था, आई एम बीइंग वेरी ऑनेस्ट ऑन लाइफ। बट देन जब मैं पढ़ने लगी एंड आई स्टार्टेड डूइंग माई इंटर्नशिप इन कैलकाटा हाई कोर्ट अंडर अ क्रिमिनल बेंच APP। सो उसके बाद मेरी जो है इंटरेस्ट उधर बढ़ी, एंड देन आई रियलाइज कि हमारे देश में लड़कियों को लॉ में जरूर जाना चाहिए, सो दैट देयर इज अ बैलेंस इन द सोसाइटी में एक बैलेंस आएगा फिर, क्योंकि लॉ ही जो है सोसाइटी को मोल्ड करता है। तो उसमें अगर लड़कियां अपनी राय नहीं देंगी, अपने माइंडसेट्स को नहीं रखेंगी, अपनी प्रॉब्लम्स को नहीं रखेंगी, तो इसकी वजह से क्या होता है, एक तरफा हो जाता है, और फिर हम बोलते हैं कि लड़कियों के लिए ये सही नहीं है, वो सही नहीं है। बट इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर एजुकेटेड फीमेल्स टू गेट इन टू दिस फील्ड, ताकि आप अपने देश को जो है सही से मोल्ड कर सके। सो येस, थैंक्स टू माई डैड, पापा को थैंक यू कि मुझे इसमें पुश किए। एंड देन स्लोली मुझे क्रिमिनल लॉ की तरफ ज़्यादा रुझान होने लगा, क्योंकि मैं जिस टाइम में लॉ में घुसी थी उस टाइम में 498 डोमेस्टिक वायलेंस बहुत ज़्यादा मैटर्स होते थे, और उसका एक परसेप्शन आ गया था हमारी सोसाइटी में। तो उसमें काम करते करते मुझे समझ आया कि डोमेस्टिक वायलेंस क्या होता है, कैसे इसको लाना चाहिए, नॉट ओनली मतलब लड़कों के पर्सपेक्टिव से, लड़कियों के पर्सपेक्टिव से, ये बहुत ज़रूरी था। क्योंकि उसके पहले ऐसा भी सोसाइटियल इविल्स जो कि आज शायद यंगस्टर्स या ये क्या कहते हैं, जेन जी, राइट, इनको पता भी नहीं होगा कि उस ज़माने में बहुत लड़कियां मारी जाती थी। तो वो सारा चीज़ हमारे चीज़ें आने लगी। फिर मुझे लगा कि नहीं, दिस इज़ अ फील्ड वेयर आई थिंक आई एम केपेबल, मतलब कर सकती हूँ। तो सिचुएशनली धीरे धीरे आगे बढ़ती गई, धीरे धीरे आगे, और अभी जो है एक एस्टेब्लिश्ड एक, हाँ, मैं रिसेंटली लॉ फर्म, फाइनली मेरा 7 years ऑफ प्रैक्टिस हो रहा है। इन बिटवीन मेरा लक बोलिए या फिर जो भी बोलिए, सिचुएशन बोलिए, मुझे आप क्वीन मैरी में मुझे एडमिशन मिल गया, और क्वीन मैरी में मैंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स लॉ पे काम किया। और मोस्टली फॉरेन में पढ़ाई जो होती है बहुत प्रैक्टिकल होती है, तो उसमें मेरे सब्जेक्ट्स थे प्रोस्टिट्यूशन लॉ, जेनेसाइड्स का मतलब होता है मास किलिंग, मतलब जहाँ पे जैसे हमारे वर्ल्ड वॉर के टाइम में जर्मनी में हुआ था। तो ये सारी चीज़ पे पढ़ाई जब किए, तो उसमें से मुझे पता चला कि दुनिया में, सिर्फ हमारे देश में नहीं, हर कंट्री में अभी भी विमेन का साइड हो सकता है 20% ही सुना जाता है कि कैसे सोसाइटी बिल्ड करते हैं। सो इसी तरह से सिचुएशंस पे आया गया, और मैं हूँ बहुत सिचुएशनल, जनरली बचपन से ही सिचुएशनल रही हूँ, और मुझे पढ़ना अच्छा लगता है, नॉट फॉर एग्जाम्स बट अदरवाइज मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। सो मे बी लाइफ ने मुझे ये चांसेस दिया। तो वहाँ का लंदन का, जैसे ये कह रही हैं कि लड़कियों के लिए लॉ की जानकारी, मतलब कानून की जानकारी, जिससे कि वो बोल सकें, अपनी बात रख सकें, लड़कियां भी अपनी बात रख सकें, क्योंकि एक सोशल बैलेंस के लिए भी लड़कियों का जो है पढ़ना और साथ साथ कानून की जानकारी, हमें लगता है कि किसी भी लड़की को कोई भी विषय पढ़े, लेकिन कानून की एक जो है बेसिक जानकारी
होनी ही चाहिए किसी भी लड़की को। यस, लड़की भी सिर्फ नहीं, इनफैक्ट मुझे विदेश जाके ये समझ आया कि हमारे देश में पढ़े लिखे तबके में भी हमारे देश की कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में किसी को पता नहीं है। और मैं आपको एक छोटा सा चीज कहना चाहती हूँ, दुनिया में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबसे बेहतरीन लिखा हुआ लॉ बुक है, जिसमें सबको इंक्लूड किया जाता है, चाहे वो किसी भी फेथ से आए, किसी भी कौम से आए, सबको इंक्लूड। लेकिन कॉमनली पढ़े लिखे जगह में भी इसके बारे में सबको पता नहीं होता है, क्योंकि हमारे स्कूली बुक्स में थोड़ा थोड़ा दिया हुआ रहता है, लाइक सिविक्स में आप पढ़ेंगे, या फिर उसको इम्पोर्टेंस नहीं दिया जाता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम लोग शायद सारे स्कूल में प्रियम्बल पढ़ते हैं, प्रियम्बल हम लोग बोलते हैं, ओथ लेते हैं, लेकिन उसकी मीनिंग कभी नहीं समझते हैं, जिसकी वजह से हम हमेशा खुद को वेस्टर्न कल्चर के साथ कंपेयर करते हैं और खुद को समझते हैं हम लोग बहुत पिछड़े हैं, जो कि हम नहीं हैं। हम नहीं हैं। हमारी सिंपल छोटी छोटी चीजों में, मैं बोलती हूँ सिर्फ लड़कियां नहीं, सारे मिलके जो है अपने देश के कॉमन लॉ को जानना बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब छोटी छोटी जैसे ट्रैफिक रूल्स, फिर चोरी करने से क्या होता है, अगर ये चीज रहेगा, इट्स नॉट डर, लेकिन एक ना करने की, गलती ना करने की, गलतियों को करेक्ट करने का जो है एक इनकलकेशन होगा इंडिविजुअल में, कैरेक्टर्स में। क्योंकि हम उस देश से आते हैं जहां पे विवेकानंद और बोस जैसे लोग रहे हैं, सरोजिनी नायडू जैसी विमेन्स रही हैं, एंड सो मेनी विमेन, लाइक वी आर अ कंट्री ऑफ विमेन, सॉरी टू से। और हम लोग बस एक लौता देश है जो अपने कंट्री को मदरलैंड कहते हैं। सो ये चीज बहुत जरूरी है कि फीमेल्स याद रखें। छोटे से छोटे आप अपने बेटियों को भी ये चीज याद दिलाएं कि ये देश जो है फीमेल्स का है। बिल्कुल। चलिए देखिए, आत्मविश्वास, देवोलीना का आत्मविश्वास इतना कि देवोलीना कह रहे हैं और फिर कई उदाहरण के साथ कह रही हैं कि ये देश बेटियों का है। हाँ। और देश बेटियों का होना भी चाहिए। बिल्कुल। चलिए, ढेर सारी कुछ टिप्पणियां भी आ रही हैं, हम टिप्पणियों को भी लेते हैं। रंजना कुमारी लिख रही हैं, वाह वेरी गुड। एडवोकेट कैलाश प्रसाद यादव कह रहे हैं कांग्रेचुलेशन। वी विक्रम यादव लिख रहे हैं, आप मधेपुरा में कहां से है और आपका लाइफ में कैसा अनुभव रहा है। विनोद बिमल लिख रहे हैं, नाइस रंजना कुमारी। थैंक यू अंकल। और थैंक यू आंटी। रंजना कुमारी कह रही हैं, यू आर ब्रेव गर्ल। थैंक यू। आदित्य कुमार आनंद कह रहे हैं, ग्रेट अचीवमेंट, मेनी मेनी कांग्रेचुलेशन। हम आपको बता दें देवोलीना को कि आदित्य कुमार आनंद यूपीएससी की सिविल सेवा परीक्षा इन्होंने पास की थी। आई एम नॉट दैट ब्रिलियंट, कांग्रेचुलेशंस टू यू। मधेपुरा, और ये मधेपुरा के हैं और अभी जो है IRS इंडियन रेलवे सर्विस में बड़े पदाधिकारी हैं। वाओ, कांग्रेचुलेशंस। और रंजना कुमारी फिर लिख रहे हैं, जय संविधान जी। चलिए, हम और भी चीजें पूछते हैं, हालांकि टिप्पणियां हमें लगता है कि और भी टिप्पणियां आ गई हैं। आदित्य कुमार आनंद कहते हैं, आप बोर्डिंग स्कूल से स्टडी किए हैं, मधेपुरा जैसे सिटी में भी बहुत सारे बोर्डिंग स्कूल हैं, इन स्कूल में बेहतरी के लिए कुछ सजेशन दें। पहली बात मैं यहाँ पे थोड़ा करेक्ट करूँगी, बोर्डिंग स्कूल एंड हॉस्टल्स आर टू डिफरेंट थिंग्स। सो बोर्डिंग स्कूल्स जो है वो कॉन्वेंट बहुत ज़्यादा ब्रिटिश लाइन से जुड़ी हुई थी, जिसका नया वर्जन जो आया, जो आपके देखेंगे एजुकेशनल शिफ्ट हुई है, बिकॉज आई एम ऑल्सो कनेक्टेड टू सेंट जॉन्स पब्लिक स्कूल, मैंने वहाँ पढ़ाया भी है, मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स भी हैं। सो दैट वाज अ शिफ्ट जब CBSE आए कि हॉस्टल कल्चर आया। हॉस्टल और बोर्डिंग में दो डिफरेंट चीज़ें होती है। बोर्डिंग में ये होती थी कि पूरा इनकलकेटेड, और ये मेरे दादाजी को मैं थैंक्स बोलूँगी, दो इट वाज बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट था। 6 साल की उम्र में हॉस्टल जाना कोई बहुत मतलब उस जमाने में बहुत बड़ी बात होती है, जहाँ पे आपको एक वर्ड इंग्लिश का पता नहीं है, खाना मांगने के लिए भी आपको अंग्रेजी में बोलना पड़ेगा फर्स्ट एज अ लिटिल चाइल्ड। तो वो बहुत डिसिप्लिनरी हुआ करता था, बच्चों को डिसिप्लिन सिखाया जाता था। एंड आज मैं बोलती हूँ थैंक्स टू माई बोर्डिंग स्कूल कि मैं जिंदगी में बहुत डिसिप्लिन हूँ, रूटीन नहीं, डिसिप्लिन। एक छोटा सा डिफरेंस होता है रूटीन और डिसिप्लिन में। डिसिप्लिन का मतलब होता है कि आप अपने आप को किस तरीके से कैरेक्टर सही रखें, और रूटीन का मतलब होता है कि कोई आपको बोले कि आपको कैसे चलना है। सो ये थोड़ा डिफरेंस आता है। सो यस, आई थिंक ऑल द स्कूल शुड टीच डिसिप्लिन टू योर स्टूडेंट्स, और उनको ये जगह दे कि वो अपने दिमाग को दौड़ा सके, कि ये नहीं बोले कि आपको यही करना चाहिए, उनकी भी सुने कि वो क्या करना चाहते, क्योंकि हर स्टूडेंट्स एक नहीं होता है, डिफरेंट स्टूडेंट के डिफरेंट चॉइसेस होते हैं।
और ये मैं इसलिए नहीं बोल रही हूँ कि सबके पास इक्वल अपॉर्चुनिटी है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि मैं 90s के बिहार में बड़ी हुई हूँ। आई कम फ्रॉम दैट मधेपुरा, जहाँ पे मैंने साइकिल से बाहर निकलना भी मेरे लिए बहुत मुश्किल हुआ करता था। तो इसीलिए मैं बोल पा रही हूँ। आज तो मधेपुरा में सारी अपॉर्चुनिटीज हैं एंड आई डोंट थिंक सो हम लोग लैग कर रहे हैं। हमें किताबें नहीं मिलती थी आईसीएससी की, सबसे बड़ी बात है। हमारे पास टीचर्स नहीं हुआ करते थे आईसीएससी के विलियम शेक्सपियर को पढ़ाने के लिए। तो बसंत दादाजी हुआ करते थे, थैंक्स टू हिम, एनीबडी वुड बी नोइंग बसंत सिन्हा सर। सो उन्होंने हमें सोनेट पढ़ाया था। तो मधेपुरा इज अ वेरी रिच एजुकेटेड फील्ड। लोग कहते हैं इसे बहुत पिछड़ा हुआ है, लेकिन आई डोंट थिंक दैट। और मैंने और एक बहुत बड़ी बात मैं मधेपुरा के लिए हमेशा कहती हूँ कि हमने कभी भी डिफरेंसेस नहीं सीखा मधेपुरा में। हमारे दोस्त हर फील्ड से हैं, हर फेथ से हैं। मधेपुरा के मेरे जो पुराने दोस्त हैं वो सारे हैं, आज भी दोस्ती बनी हुई है, चलती है। आई मीट देम, आई हैव हुएवर आर देयर। तो ये चीज प्लीज बनाए रखिएगा, और हाँ, नए के साथ पुराने को भूल मत जाइएगा। बिल्कुल, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2-3 चीजें हैं जो देवोलीना भी कह रही हैं और हमने और आपने भी अनुभव किया होगा कि मधेपुरा का एक कल्चर जो है, मधेपुरा बहुत ही समृद्ध है इस चीज में, और खास करके एजुकेशन के मामले में मधेपुरा पीछे नहीं है। ओवरऑल जो भी स्थिति एक सामने नजर आती है वो कुछ अलग आती है, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कहीं से पीछे नहीं है, जिनके नॉलेज के सामने हमें नतमस्तक होना ही पड़ेगा अलग अलग फील्ड में। ये हम एक चीज हम आगे आपसे ये जानना चाहेंगे बोले ना कि दिल्ली के हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में जो है वहाँ अपने आप को एस्टेब्लिश करना ये कितना कठिन है। और वहाँ हाई कोर्ट और सेशंस कोर्ट में भी आप काम कर रहे हैं, और खास करके लड़कियों के लिए इस फील्ड में अपने आप को एस्टेब्लिश करना कितना कठिन है। पहले जब मैं स्टार्ट की थी इन 2015-16, तो प्री कोविड टाइम्स की बात करती हूँ, डिफिकल्ट था क्योंकि हम बिहार से थे, ये एक गेज रहता था। बट एक चीज़ है दिल्ली की जो मैं बहुत अच्छी बात मुझे लगती है कि जिसमें करेज है काम करने का और जो काम करना चाहता है उसको दिल्ली बहुत अच्छा एक्सेप्टेंस देता है। नाउ कमिंग टू क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर, ये सिर्फ लड़कियों के लिए नहीं, लड़कों के लिए भी डिफिकल्ट फील्ड है, क्योंकि ये फील्ड बहुत सालों तक सिर्फ उनके सुपरविजन में चला है जो एक्चुअली में इसमें मास्टर्स रहे, लाइक बियॉन्ड मास्टर्स रहे हैं। अब उसमें अभी मैं आई एम नॉट स्टैब्लिश्ड, अभी भी मैं स्टैब्लिश करने में ज़माना लगेगा, पर एवरी डे इज लर्निंग। और आप अगर अपनी लर्निंग को प्रेजेंट कर सकते, मुझे दिल्ली क्यों, मुझे लगता है लंदन से लेके कहीं भी आपको बस आपको अपना करेज सही रखना पड़ेगा और आपको अपने साथ ट्रू रहना पड़ेगा। आपको ये क्लियर रखना पड़ेगा कि आप उस सब्जेक्ट में या उस फील्ड में, किसी भी फील्ड में, इवन फाइनेंस बोल लीजिए, इवन कॉर्पोरेट बोल लीजिए, इवन कॉर्पोरेट लॉ बोल लीजिए, आप कितना उसमें खुद को डिवोट करने के लिए तैयार हैं। आप अगर डिवोशन नहीं रख रहे हैं, आप फोकस नहीं रख रहे हैं, आप इसलिए जा रहे हैं क्योंकि ये फील्ड बहुत फैंसी है, तो फिर डिफिकल्ट हो सकता है। लेकिन मेरे लिए आई वॉज वेरी इंटरेस्टेड। मैं आज भी क्रिमिनल फील्ड को मुझे बहुत अच्छा लगता है प्रैक्टिस करना। दिस इज लिटिल ऑफ, लेकिन हाँ, मुझे क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिस करना अच्छा लगता है। तो अभी भी मैं लर्निंग फेज में हूँ, मैं नहीं बोलूंगी आई एम वेरी एप्ट। देयर आर ग्रेट फीमेल्स लाइक रेबेका मैम एंड ऑल, दे आर अमेजिंगली डूइंग एंड दे आर डूइंग विथ ऑल हार्ट, अपने दिल से, अपने सोल से कर रही है। सो हाँ, बहुत डिफिकल्ट थी बिकॉज पुलिस के पास जाना, FIR रजिस्टर करना, ये सारे चीज एज अ फीमेल कोई करता नहीं है। तो वो सारे बेंचमार्क्स एक एक करके क्रॉस करना और क्रॉस कर पाना और खुद को क्रेडिट देना, वो शायद बहुत बड़ी बात थी। एंड नॉट टू गिव अप नहीं करना है, और शायद मैंने गिव अप नहीं किया अभी तक। आई डोंट नो, आगे का पता नहीं मुझे, तो इसीलिए शायद अभी तक मैं धीरे धीरे थोड़ा थोड़ा करके एस्टैब्लिश कर रही हूँ। देखिए, कोई भी, हमें लगता है कि सीखने की उम्र कोई उम्र नहीं होती है और अंतिम सांस तक व्यक्ति सीखता है। और कोई अपने को, खास करके जो इस फील्ड में जिन्होंने अच्छी खासी जानकारी हासिल कर ली है, वो कभी नहीं कहते हैं कि हमारी जानकारी बहुत ज़्यादा है। और देवोलीना कह रही हैं, लेकिन हम जानते हैं कि देवोलीना की जानकारी बहुत अच्छी है लॉ के फील्ड में। और यहाँ हम एक चीज और आपको बीच में बताते चले अगले प्रश्न से पहले,
कि स्टॉक मार्केट, शेयर मार्केट के बारे में अगर हम आपको ये बता देंगे, बातचीत में हमें ये भी जानकारी मिली कि ढेर सारा इनके पास नॉलेज भी है और खास करके ट्रैवलिंग भी इनका एक हॉबी है। कथक डांसर है ही, माउंटेन ट्रैकिंग है ही, ट्रैवलिंग भी है, और ये उस इन्वेस्टमेंट, स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टमेंट से उसमें से खर्च निकाल करके विदेश तक घूम आती हैं दिवलीना। ये अपने आप में बड़ी बात है। अगर किन्हीं को, जो भी हमारे दर्शक हैं, किन्हीं को अगर स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट है, ये इंटरेस्ट है, हम आपको ये बता दें कि स्टॉक मार्केट कोई जुआ नहीं है, कोई गैम्बलिंग नहीं है, ये नॉलेज और एनालिसिस की चीज है। और खास करके ये एक हम समझते हैं कि खास करके एक चीज हमने कहीं पढ़ा था कि दो तरह के बिजनेस होते हैं, एक्टिव बिजनेस, पैसिव बिजनेस। एक्टिव बिजनेस में आप जो है 100 शरीर सुबह से शाम तक लगे रहते हैं, बाकी ये पैसिव बिजनेस में एक जो है उसका एक ग्रेट एग्जाम्पल है। और बहुत सारे लोग, और कहीं से ये इलीगल भी नहीं है, बिल्कुल ये लीगल है, और इसमें इन्वेस्ट करना अगर आप सही ढंग से करते हैं खुद को बचाते हुए, तो देश के विकास में एक योगदान भी माना जाता है। ढेर सारी कंपनियां जो काम कर रही हैं उनमें आप भी एक शेयर होल्डर होते हैं। अगर किन्हीं को कोई प्रश्न इससे पूछना हो तो आप पूछेंगे, देवलीना जवाब देंगी। हम एक चीज आपसे ये जानना चाहेंगे कि दिल्ली के हाईकोर्ट सेशंस कोर्ट में आप लगातार प्रैक्टिस कर रही हैं, एक क्रिमिनल लॉ प्रैक्टिशनर के रूप में कोई ऐसा अनुभव जो गेम चेंजर रहा हो आपके लाइफ में, या फिर हमेशा वो याद रखने वाला कोई अनुभव अब तक का? हाँ, ज़रूर शेयर करेंगे, और ये इस फील्ड की वजह से है। सो दिल्ली बहुत एडवांस शहर है एंड दिल्ली में बहुत अपॉर्चुनिटीज़ हैं, पर इसके साथ साथ बहुत सारे हर्डल्स भी आते हैं, हैसल्स भी आते हैं। और हमारे फील्ड में स्पेशली एज अ फीमेल क्रिमिनल लॉयर प्रैक्टिशनर गेज होती है, जिसको कहते हैं माइंडसेट, या फिर गेज की हिंदी आप करेक्ट कर दीजिएगा। सो वो होती है। तो एक बार तभी मेरे पास गाड़ी नहीं हुआ करती थी, और हम लोग कोर्ट्स में ऑटो से ट्रैवल करते थे, क्योंकि एक दिन में हमें एटलीस्ट 4 कोर्ट्स में भागना पड़ता है, चाहे आप कितने भी बड़े लॉयर क्यों ना हो, ठीक है। सो बड़े बड़े लॉयर्स भी, उनके पास गाड़ी की प्रिविलेज थी, मेरे पास नहीं थी। सो मैं जा रही थी, और सुबह का, शायद कोई भी जो इस फील्ड में है सबको पता है कि 2 बजे के बाद पेशी होती है क्रिमिनल्स की कोर्ट्स में, राइट। तो पास में पेशी के क्रिमिनल्स की कार भी दिल्ली पुलिस की जा रही थी, मतलब जो जेल वाली, वो केजी वाली जो वैन होती है। अब मैं काला कोट पहन के जैसे बैठी हुई थी, नॉर्मल सलवार कमीज में, ट्रैफिक लाइट्स पे वो गाड़ी रुकी और मेरे जिस बाजू में रुकी, और सडनली जो क्रिमिनल्स थे मुझे गंदी गंदी गालियां देने शुरू कर दिया, विच इज़ वो क्रिमिनल हैं, और मुझे वकील साहिबा बोल के गाली दे रहे थे कि हमें निकाल दो, ये वो जो भी होता है। उस दिन मैं बहुत घबरा गई थी, लेकिन मेरा ऑटो वाला जो था वो, उसमें ये दिमाग था कि ये वकील साहिबा है, ये सारे गाड़ी वाले साइड से देख रहे थे कि किसे बोला जा रहा है, जो कि नॉर्मल होता है। और आप जो भी दिल्ली गए होंगे, मेन दिल्ली की 5 मिनट की होती है ट्रैफिक लाइट्स पीक आवर्स पे, वो मैं एक शेक हुई थी। पर उस दिन मुझे अपने लॉयर, मेरी ऑटो इधर थी और वो वैन यहाँ पे सामना सामनी था, निकलने का भी कोई नहीं था। हाँ, मतलब निकलना चाहना चाहिए, लेकिन फिर मुझे लगा, जैसे कि न्यूज चैनल्स में देखते हैं, लड़कियां बोलती हैं कि ऐसा होना चाहिए, वैसा होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए। पर उस दिन मुझे लगा कि लॉ की बहुत बड़ी ताकत है। इमीडिएटली सारे के सारे गाड़ी लाइंस ना शीशा उठा के वैन वाले को बोले, जो वैन चला रहे थे दिल्ली पुलिस, उनको आगे जाने के लिए। तब तक मैं लाइट खुल चुकी थी, बट मैंने अपने अंदर का वो देखा कि मैं बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो चुकी हूँ। और मैं अंदर घुसी जब कोर्ट में, मेरे कलीग्स लोग जो थे दूसरे, तो मेरे को थोड़ा डिस्टॉर्टेड देख के पूछे कि तुम ठीक हो, तबीयत ठीक है? तो मैंने बोला पता है अभी मेरे साथ क्या हुआ है? तो उन्होंने बोला क्या? सब हिल गए। उसके बाद मैंने बोला इस देश में टिके रहने के लिए ये सारी चीज भी एक क्रिमिनल लॉयर को सहना पड़ता है, क्या तुम लोगों को सहना पड़ता है ये? तो वो लोग उस दिन मुझे बोले कि मान गए तुम्हें, और काश हर लड़की ऐसा कर सके तो इस देश में थोड़ा जो है ना शिफ्ट ऑफ माइंडसेट आ सकता है। तो ये मेरे लिए गेम चेंजर था, एंड थैंक्स टू लॉ दैट गेव मी द कॉन्फिडेंस टू डू दैट, एंड नॉट दैट एवरीबडी शुड गो थ्रू दैट, सबको ऐसा नहीं एक्सपीरियंस होना चाहिए।
बट ये ऑफ कोट है, लेकिन फिर भी एज अ लॉयर होता है। जस्ट बिकॉज मैं काला कोट पहनी हुई थी और मैं कोर्ट जा रही थी, तो वकील साहिबा हिसाब से हमें ये भी सहना पड़ता है, ठीक है। सो या दिस इज वन ऑफ द गेम चेंजर इंसिडेंट जो आउट ऑफ द कोर्ट हुआ था। मैं चाहती तो उन्हें कर सकती हूँ, लेकिन वो ऑलरेडी अक्यूज्ड है, उसको हम कोर्ट में दिखाएंगे, जैसे कोर्ट घुसते वो चुप हो जाते हैं। सो ये सारी चीजें, यस दिस इज अ गेम चेंजर। कई जो एक्यूज्ड होते हैं उनका उनके दिमाग में ये भी बात रहती है कि अब तो हम जेल में हैं, अब हमें कहाँ भेजोगे, अब हमें कहाँ भेजोगे। लेकिन उस जगह पे पेशेंस रखना और ये याद रखना कि वो भी इंसान है और हमारा संविधान जो है सबको ट्रायल का मौका देता है। आई थिंक ये मेरे अंदर बिकॉज ऑफ लॉ आई है और मैं कभी उनको जज नहीं करती हूँ। उसके बाद से मुझे कभी भी किसी का कुछ भी बुरा नहीं लगता है। अब ऐसे जगह पे हो कि ओके फाइन, उनकी अपनी कहानियां हैं, हमारी अपनी है, सो हम लोग उसको कहते हैं उटोपियन लाइफ। अच्छा जी। देखिए, एक सहने वाली क्षमता जो है खास करके लड़कियों में ऐसे मौके पर टॉलरेंस, और हर मौके पर नहीं, जहां आपको लगे जो कि यहाँ पर ये बर्दाश्त से बाहर है। नहीं, टॉलरेंस के 2 फेजेस होते हैं, आई बिलीव टुडे मैं कह सकती हूँ। एक टॉलरेंस होता है कि आप इसलिए ले रहे हैं क्योंकि दूसरी लड़कियां ले रही हैं, ठीक है, एक वो होती है। और एक होती है जैसे इस केस में मेरे लिए है कि आई एम अ लॉयर, मैं वहां पे रास्ते में उतर के चिल्लाऊंगी, उनपे कोई असर नहीं होगा। और वो अक्यूज्ड हैं, वो क्रिमिनल अक्यूज्ड हैं, उनपे कोई असर भी नहीं होगा, वो उल्टा मुझे गाली देंगे और मेरी जो इनकलकेटेड नॉलेज है वो नीचे जाएगी। सो टॉलरेंस की भी अलग अलग डेफिनेशन होती है और वो हर लड़के को भी समझना चाहिए और इसको वन प्लेटफॉर्म में नहीं लाना चाहिए। क्योंकि एक टॉलरेंस है कि हाँ, रास्ते में कोई आपके बदन में हाथ दिया तो आप वहां पे चुपचाप रह गए क्योंकि आप वेट किए कि कोई आ रहा है, वो सब नहीं। यहाँ पे टॉलरेंस इज डिफरेंट। फिर अलग जगह जैसे डोमेस्टिक वायलेंस में टॉलरेंस इज डिफरेंट। फिर आप कहीं पे जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, वहां पे टॉलरेंस इज डिफरेंट। एंड अलग अलग जगह अलग अलग टॉलरेंस की डेफिनेशन को एक लाइन में मत लगाइएगा, क्योंकि टॉलरेंस इज वेरी डिफरेंट फॉर डिफरेंट वुमेन एंड ऑल्सो मैन सिचुएशन के हिसाब से भी। लेकिन आप उनको जज नहीं कर सकते हैं उसके ऊपर, ये इंपॉर्टेंट है ताकि हम साथ चले और एक अच्छी सोसाइटी डेवलप करें। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड अ सेफ सोसाइटी फॉर द यंग किड्स एंड यंग गर्ल्स, ऑल्सो किड्स, आई एम नॉट टॉकिंग ओनली गर्ल्स, मेल किड्स एज वेल। ये कोसी का इलाका हमारा काफी पिछड़ा है और यहाँ खास करके आप जैसे जो लड़कियां हैं वो इस इलाके के लड़कियों के लिए प्रेरणा के स्रोत हो सकती हैं और प्रेरणा के स्रोत होंगी भी इसलिए कि इस इलाके में बढ़ना तो हर कोई चाहता है, लेकिन उसे संभव है कि घर से उस तरह की सुविधा नहीं मिलती होगी या फिर इस इलाके में रह करके ये सुविधा नहीं मिल पाती है जिससे कि वो खूब आगे बढ़ सकें बहुत सारी लड़कियों को। लेकिन आत्मनिर्भर होना हर लड़की चाहती है, इसमें कहीं से कोई शक नहीं है कि वो भी चाहती हैं कि हम आत्मनिर्भर हों। तो कितना जरूरी है इस इलाके की लड़कियों का भी आत्मनिर्भर होना और क्यों जरूरी? सेल्फ रिलायंस तो हर को होना चाहिए, सबको, मेन विमेन सबको। एंड सेल्फ रिलायंस सिर्फ करियर में नहीं होना चाहिए, जिंदगी में भी होना चाहिए। आपको अपना खाना बनाना आना चाहिए, आपको अपने आप को संभालना आना चाहिए। एंड आई थिंक विमेन ऑफ दिस कमिश्नरी आर क्वाइट केपेबल। अगर मीन्स के बारे में बात करते हैं तो आई वांट टू ऐड हम लोग जिस मधेपुरा में बड़े हुए हैं वहां कोई मीन्स नहीं था। मेरे पापा ने इंग्लिश मीडियम स्कूल इस वजह से स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे बोर्डिंग स्कूल भेजना पड़ा था इंग्लिश मीडियम एजुकेशन के लिए। सो आज अगर देखें तो बहुत मीन्स हैं और अगर किसी में करेज है उसको परस्यू करने का तो वो करेगा। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जो उसको भी ऑब्स्ट्रक्शन देते हैं। आप बस अपनी लड़कियों को ऑब्स्ट्रक्शन मत दीजिए, लेट देम परस्यू, वो कुछ ना कुछ करके निकल जाएंगे, बस भरोसा दीजिए। गर्ल्स को बस इतना चाहिए कि अपने पापा, अपने भाई, अपने दोस्त जो भी है मेल काउंटर पार्ट्स, उनका कॉन्फिडेंस दे दीजिए। आप बोलिए हम हैं पीछे, तुम आगे जाओ, आई विल सपोर्ट यू, वी आर एज अ बैकबोन, आप चलो जिधर जाओगे, आप गिरोगे तो आपको उठाएंगे, बस इतना सा दीजिए। दे कैन बिकम कल्पना चावला, आई एम नथिंग, मेरा इतना परसुएशन नहीं है। आई हैव सीन विमेन फ्रॉम बिहार, आई हैव सीन विमेन, आई वुड नॉट नेम, बहुत सारे मधेपुरा से हैं वहां पे जो इसी लेवल पे आगे गई हैं। एंड
आई थिंक देर आर मेनी मेन जिसको मैं थैंकफुल करना चाहती हूँ, स्पेशली पेरेंट्स लाइक हिम, माई फादर, माई अंकल एंड ऑल, कि ऑब्वियसली हमें वो ग्राउंड मिला है तब हम आगे जा सके, हम उसको कैंसिल नहीं करना चाहते हैं। हाँ, रेस्ट्रिक्शंस भी रहे हैं पर उसको खुद से मैनेज करना पड़ता है, आपको भी दिखाना पड़ता है, बिकॉज बिहार इन टोटल हैज बीन अ वेरी वेरी बैकवर्ड फॉर लॉन्ग टाइम। अब जाके ये निकल रहा है या इट्स परसुइंग। आज हम लोगों ने यूनिवर्सिटी होते हुए देखा है लिटरली, एंड लेकिन हम ये भी भूल जा रहे हैं कि मधेपुरा में गर्ल्स स्कूल बहुत पहले से है, ठीक है, चाहे वो मिडिल स्कूल हो या चाहे वो राजकीय केशव कन्या हो, और उसकी बहुत सारी लड़कियां सिविल इंजीनियर्स हैं, प्रोफेसर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, बहुत कोई है विदाउट एनी नेम, एंड आई 5 ऑफ माई फ्रेंड्स आर लाइक दैट, ठीक है। तो जस्ट बी द बैकबोन फॉर देम, उनको उड़ने दीजिए, वो बहुत अच्छा लैंड करेंगे, आप बस इतना रखिए। दैट्स व्हाट आई वुड लाइक टू से। एक चीज हम ये भी जानना चाहेंगे, लॉ के क्षेत्र में अगर कोई लड़की यहाँ कैरियर बनाना चाहे तो वो कब से शुरू करे और कैसे? आई वुड से 12 से, एंड लॉ इज अ वेरी गुड फील्ड क्योंकि इसमें बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होते हैं। आप टीचिंग में भी जा सकते हैं, प्रैक्टिशनिंग आई डोंट नो कि यहाँ के सेशंस में कैसा प्रैक्टिस होता है। आई हैव गॉन सिविल साइड, आई हैव सीन गुड, क्रिमिनल का मुझे नहीं पता, बट सहरसा कोर्ट में मैंने देखा है अच्छी प्रैक्टिस होती है। तो आप 12 से क्लैट कीजिए, उसके बाद अगर गुड लॉ स्कूल में जा सकते हैं, अगर नहीं भी जा सकते हैं, लॉ इज ऑल अबाउट इंटरेस्ट एंड करेज। यू हैव टू हैव एन इंटरेस्ट और इंटरप्रिटेशन आपको देखना पड़ेगा। एंड एज अ फीमेल आई वुड से लड़की लोग बहुत अच्छा कॉम्प्रिहेंड और इंटरप्रेट करती हैं लॉ को। तो आप अगर आगे बढ़ना चाहती हैं, पहले अपना लॉ की LLB कीजिए, और उसके बाद आप बाय द टाइम यू आर इनटू द फाइनल ईयर, और आपको फाइनल ईयर में कोर्ट्स में जाना ही पड़ेगा। आप जब वो एक्सपोजर लेंगे तो आपके लिए खुद ब खुद आपका इंटरेस्ट और आपका एरिना ऑफ वर्क समझ आ जाएगा। फिर उसको सही से सिलेक्ट कीजिए। मेंटर्स जो लोग हैं इस फील्ड में, उनके पास जाके सीखें, पैसों के लिए नहीं। जस्ट लर्न दिस फील्ड इज ऑल अबाउट प्रोफेशन, जस्ट लाइक डॉक्टर्स। ओके, आप अगर 1 साल अच्छे से सीख सकते हैं, लॉ को समझ सकते हैं, इंटरप्रेट कर सकते हैं, इट्स अ ब्यूटिफुल प्लेस टू बी। बट यस, आपको करेज चाहिए, थोड़ा स्ट्रेंथ चाहिए और थोड़ा पेशेंस चाहिए, थोड़ा नहीं बहुत ज्यादा पेशेंस चाहिए। अच्छा, एक चीज जो बात आती है इधर, जैसे कि हाल फिलहाल में ये चर्चा में भी आ रही है कि लॉ का स्कोप भी बहुत ज्यादा, ढेर सारी कंपनी के आने के बाद या फिर प्राइवेट भी लॉ का स्कोप। कोविड के बाद में जो है अभी थोड़ा सा लॉ शिफ्ट हुआ है, थैंक्स टू अस, कि अभी VCs होने लग गए हैं, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, जिसकी वजह से हम लोग एटलीस्ट कहीं भी बैठ के काम कर सकते हैं। बहुत सारे US कंपनीज जो है इंडिया के लॉयर्स पे भरोसा करने लग गए हैं। तो डिस्प्यूट रेजोल्यूशन जो होती है, मतलब कंपनीज के बीच में जो आर्बिट्रेशन और डिस्प्यूट्स होती है, उसके लिए इंडिया को थैंक्स टू हमारे टाइम जोन के गैप के वजह से सारे काम यहाँ पे आने लग गए। क्योंकि कोविड के दौरान ये हुआ था, आई डोंट नो आप लोग कितना समझेंगे, लॉजिस्टिक जो शिपिंग कंपनीज थी वो अटक गई थी। तो उसके वजह से बहुत से ऐसे सामान बड़े बड़े कंपनियों के कस्टमर्स के साथ डिस्प्यूट्स हो गए हैं। तो उसका भी लॉ का एक प्रोसेस होता है, तो उसमें बहुत काम आ गए हैं। फिर सडनली स्टार्टअप कल्चर की वजह से बहुत स्टार्टअप्स हुए हैं जिसमें कि लड़कियों को ही वो ज्यादा ले रहे हैं, क्योंकि लड़की लोग जो होती है एफिशिएंट होती हैं, वो जितना काम उनको, सॉरी आई एम बीइंग थोड़ा सा फेमिनिज्म नहीं है, पर ले रहे हैं हाँ। क्योंकि वो डिलीवर करती हैं काम, और वो काम एक बार वर्थ उनको अगर दिया जाए। लड़कियों के पक्ष में बोलना मैं पक्ष नहीं बोलूंगी कि हाँ, बट वो काम डिलीवर अच्छा कर देती हैं। थोड़ा सा उत्साह भी बढ़ाना, हाँ यस, वेरी इंपॉर्टेंट। तो आपको बहुत से काम मिलेंगे, बट ओनली थिंग कि आपको बहुत कॉन्फिडेंट होना पड़ेगा और अपने ऊपर भरोसा रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं सोचना कि कोई आके आपको कर देगा। यू हैव टू गो एंड परस्यू, दैट्स इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। यू हैव टू परस्यू, यू हैव टू सी, और अपने आप को हमेशा करेक्ट करते रहना, कभी भी किसी फेलियर और गलती से गिर नहीं जाना। सीख लीजिए, गिर गए फिर से सीख लीजिए, बहुत कोई है सिखाने के लिए, दे विल ऑलवेज हेल्प। आई एम वेरी ग्रेटफुल कि दिल्ली जाने से मुझे मेरे सीनियर्स आज भी सिखाते हैं। मैं आज भी जब भी गिरती हूँ मैं जाके सीधा बोलती हूँ, सर मुझे दिस इज, आई एम स्टक, प्लीज टेल मी व्हाट टू डू। दे इमीडिएटली विल से यू, रास्ता निकल जाता है ऑब्वियसली, क्योंकि आप अगर सीखने के लिए तैयार है, आपको सिखाने के लिए लोग तैयार हैं। बिल्कुल। देखिए, एक सीखने की प्रवृत्ति जो है वो तो हमेशा होनी ही चाहिए, खास करके हर फील्ड में होनी चाहिए, और अपनी गलतियों को भी स्वीकार करने की क्षमता और सुधारने की क्षमता होनी चाहिए। खुद का आकलन भी करते रहना चाहिए कि हम कहाँ हैं,
कितनी हमें कितना प्रोग्रेस हो रहा है। इसी बीच एक टिप्पणी है डॉक्टर श्रृंगी झा। थैंक यू शिवम, आई read it. You are also one of them. ये लिखते हैं, योर पैशन एंड डेडिकेशन टू योर क्राफ्ट आर एविडेंट इन एवरी फ्रेम एंड आई एम ग्रेटफुल फॉर द अपॉर्चुनिटी टू हैव एक्सपीरियंस्ड इट। थैंक यू, थैंक्स टू यू टू, कांग्रेचुलेशंस टू यू आर अ गुड डॉक्टर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और हमें तो लगता है कि जिस तरह से हाल के दिनों में जितने दिन इनके प्रैक्टिस हुए हैं उस हिसाब से बहुत सारे लोगों का भरोसा इन पर जो है, इन पर यहाँ बढ़ा है। बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है एंड ही इज डूइंग वेरी गुड जॉब। डॉक्टर, मधेपुरा शहर के एक बेहतरीन डॉक्टर के रूप में इन्होंने अपने आप को उभारा है। मुझे उसको क्रेडिट इसलिए देना पड़ता है कि सब वापस नहीं आते, वो मधेपुरा के लिए वापस आके कुछ कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये चीज हम हमेशा से कहते हैं कि आप कहीं भी, हम देवोलीना को भी कह रहे हैं कि कम से कम चलिए लाइव में आकर के यहाँ के लोगों को कुछ जानकारी दे रहे हैं। इस तरह जब जब आते जाएं, मधेपुरा के लोग जो भी बाहर रह रहे हैं, अच्छे अच्छे जगहों पर हैं, वो या तो डॉक्टर श्रृंगी की तरह आकर के यहाँ आप प्रैक्टिस कीजिए या फिर यहाँ वर्क कीजिए। अगर यहाँ वर्क नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आइए तो अपने नॉलेज से यहाँ के इलाके के लोगों को थोड़ा सा लाभान्वित करते रहे। श्योर, आई एम ऑलवेज ओपन, जिसको भी कोई मदद चाहिए जितना मेरे पॉसिबल। बिल्कुल, देवोलीना की भी मदद आप हमेशा ले सकते हैं। या एनी ऑफ द गर्ल्स हु वांट्स टू डू लॉ एंड ऑल कैन कनेक्ट मी, नो प्रॉब्लम। बिल्कुल, लॉ अगर कोई करना चाहे, लॉ से संबंधित अगर कुछ पूछना चाहे या फिर मैंने पूर्णिया वगैरह से बहुत सारे लड़के को ट्रेन किया है, सो यस जी। एक टिप्पणी है कंचन कुमार कुंज यादव, लिखते हैं बहुत बढ़िया। स्टालिन यादव लिखते हैं, मधेपुरा से कोई छात्र अगर लॉ की पढ़ाई करके आपके लॉ फर्म को ज्वाइन करना चाहें तो आप क्या सपोर्ट कीजिएगा? श्योर करेंगे, लेकिन अभी थोड़े छोटे हैं तो और थोड़ा बड़ा आशीर्वाद दीजिए तो श्योर, व्हाई नॉट। हाँ बिल्कुल, वहाँ ऑलरेडी मेरे अंडर में समस्तीपुर के लड़के काम करते हैं, सो डोंट वरी, इट इज देयर, एनीबडी केपेबल विल गेट द प्लेस। बिल्कुल, मधेपुरा से लॉ करके, पढ़ाई करके लॉ फर्म आप जाएंगे तो हमें लगता है कि वहाँ जरूर आपको एक मदद मिलेगी देवोलीना से। एक और टिप्पणी है रतन कुमार कहते हैं, Not yet. You have any legal project for public of कोशी बिहार? अभी तो नहीं है, चलिए आगे ये देखा जाएगा, देखा जाएगा जिस तरह का एक सिचुएशन बनता है, वातावरण बनता है, उस हिसाब से आगे का ढेर सारी जानकारी। हम एक चीज हम अपने तरफ से ही पूछ लेते हैं कि थोड़ा सा हमें, चूंकि बहुत कुछ लोग हैं लेकिन झिझकते हैं स्टॉक मार्केट के बारे में, कुछ लोग हैं यहाँ हम जान रहे हैं लेकिन वो झिझकते हैं, उन्हें लगता है कि हम अगर पूछेंगे बहुत कोई, उन्हें झिझक होती है सिर्फ इसलिए कि नॉलेज का अभाव है, एक नॉलेज का अभाव है। शॉर्ट में एक सजेशन दीजिए कि कैसे करना। उससे पहले मैं बैकग्राउंड तो दे दूं, लाइक इट्स नॉट, आई एम नॉट अ सूडो। मेरा पहला ग्रेजुएशन इज BBA फाइनेंस और मैंने स्टॉक मार्केट में 2008 रिसेशन में काम किया है इन कैलकाटा इन द जोनल ऑफिस। तो मेरी एक्चुअल पैशन उधर थी काम पे, बट थैंक्स टू माई डैड हु मूव्ड मी इनटू लॉ। बट अब मैं ऐसे जगह पे हूँ कि दोनों को क्लब करके इन्वेस्टमेंट करती हूँ। आई केम बैक इनटू द मार्केट इन 2020। मैं नहीं बोलूँगी मैं बहुत कुछ करती हूँ, बट मैं जो करती हूँ मैं अपने क्लोजेस्ट पीपल को उसी पे सजेशंस देती हूँ। सो स्टॉक मार्केट इज ओके, वेरी कॉमन सेंसिकली मैं बताना चाहती हूँ, हमारे देश का इकोनॉमी अगर समझना है तो स्टॉक मार्केट को समझना ज़रूरी है। आपके पास बहुत न्यूज़ आते हैं, ये हो गया वो हो गया, आप अगर स्टॉक मार्केट की मूवमेंट समझेंगे तो आपको समझ आएगा देश में क्या चल रहा है। सबसे सिंपल सी बात है निफ्टी 50। निफ्टी 50 होता है आपका फर्स्ट 50 टॉप मोस्ट कंपनीज ऑफ दिस कंट्री, जो इस देश के इकोनॉमी को चला रहे हैं, जो लाखों करोड़ों लोगों को जॉब्स दे के रखे हुए हैं। सो उसमें किसका नाम चल रहा है, किसका नाम गिर रहा है और कौन लंबे समय तक टिक रहा है, उसको आप देखिए और उस पर पैसा लगाइए। सिंपल सी बात है। और स्टॉक मार्केट में कभी भी क्विक मनी बनाने के लिए इन्वेस्ट मत कीजिए। ये बिल्कुल वैसा है जैसे बेटी की शादी के लिए माएँ सोना खरीदती हैं थोड़ा थोड़ा करके, जैसे पापा लोग थोड़ा थोड़ा करके इन्वेस्टमेंट करते हैं FDs में,
तो वैसे करके इसको देखिए और ये आपको लंबे रन में हमेशा ही फायदा देगा। पर इसमें प्लीज अगर आपको नॉलेज नहीं है, यू आर नॉट फ्रॉम अ फाइनेंस बैकग्राउंड, यू डोंट अंडरस्टैंड द निटी ग्रिटीज ऑफ फाइनेंस, आप इसमें वो ट्रेडिंग करने के लिए, अचानक से पैसा बनाने के लिए ये नहीं है, ये सट्टाबाजी नहीं है, ये कंप्लीटली अ साइंस है, बहुत बड़ी साइंस है। और ये एक लौता यूनिवर्सल लॉ है, कंपाउंडिंग। जैसे कहते हैं आप किसी को स्माइल दीजिएगा तो वो आपको स्माइल देगा, आप किसी के साथ बुरा बर्ताव कीजिएगा तो वो भी कभी ना कभी आपके साथ करेगा। उसी तरह से स्टॉक मार्केट में भी अगर आप पढ़ के समझ के जाइएगा तो फिर इट विल ऑलवेज गिव यू अ गुड प्रॉफिट एंड मेकिंग मनी। एंड यस, मेक इट लॉन्ग टर्म, डोंट मतलब उसको शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने का क्विक मनी स्कीम मत बनाइए। स्टॉक मार्केट इज अमेजिंग प्लेस और हर लड़की को फाइनेंशियल नॉलेज होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग अभी तो सारे सेलिब्रिटीज भी ये सारी चीजें बोल रही हैं एंड ये चीज आप अपने बच्चों को भी सिखाइए कि आप पैसा कैसे जमाते हैं और फिर उसको कैसे इन्वेस्ट करते हैं। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर स्टॉक मार्केट। एक बात आपको बताते चलें कि इससे पहले जब हमारी बात हो रही थी देवोनीलर से स्टूडियो में, तो ये बता रही थी कि माएँ जो होती हैं उससे बड़ी जो है वो मतलब ये मैं एक्सप्लेन फाइनेंशियल, हाँ एक्सप्लेन, जो कि सबसे ये थोड़ा ऑफलाइन होगा लेकिन शायद आप लोग कनेक्ट भी करेंगे। मतलब महिलाएं जो हैं वो ज्यादा, हाँ, मतलब हमारे देश में कहा जाता है माएँ जो मतलब विमेन इज नॉट दिस दैट, बट एक सिंपल सा एग्जाम्पल मैं सबसे पूछती हूँ। जब हम छोटे थे तब हमें किसी चीज का शायद एक पेंसिल की भी जरूरत थी जो फैंसी हुआ करती थी, पापा से ज्यादा मम्मी के पास जाते थे और मम्मी कहीं ना कहीं से हमें पैसा दे देती थी हमारे हाथ में। तो कभी सोचिएगा वो कहाँ से करती थी, उनकी सेविंग स्किल्स बहुत अच्छे हैं। हमारे घर में अपने माँ से हमें सेविंग स्किल्स समझना चाहिए एंड दिस इज फॉर मेन। मेन को याद रखना चाहिए कि देयर काउंटर पार्ट फीमेल्स, उनके पास हमेशा जमा हुआ पूंजी कहीं ना कहीं से आता है। तो अब मेन के लिए यह है कि उस जमे हुए पूंजी को कैसे बढ़ा सके एंड दैट्स कॉल्ड पैसिव इनकम। और हमारा देश सोने का चिड़िया इसी वजह से था, क्योंकि अगर आप देखें, कभी भी आप रिसर्च करें, इंडिया में कहीं गोल्ड प्रोड्यूस नहीं होता है लेकिन स्टिल इंडिया होल्ड्स 4% ऑफ गोल्ड स्टॉक। मतलब गोल्ड हमारे पास दुनिया का 4% है। कैसे है? क्योंकि हमारी माएँ लोग गोल्ड खरीद के अपने घरों में रखती हैं, जिसको स्त्री धन कहा जाता है इन लॉ। सो दीज आर वेरी सिंपल टिप्स ऑफ फाइनेंस एंड आप अगर फाइनेंस को छोटे छोटे पर्सनल हर दिन के सेविंग्स पे लाइएगा, फिर इन्वेस्टमेंट अपने आप हो जाएगा। और अपने बच्चों को अब ये एजुकेशन देना बहुत इंपॉर्टेंट है। आई ऑलवेज से दैट। चलिए, रतन कुमार की अगली टिप्पणी है, मैडम आई हैव ए लीगल प्रोजेक्ट एंड वांट योर सपोर्ट, व्हाट इज योर मोबाइल नंबर? ओके, आई विल शेयर विद अंकल एंड यू कैन गेट कनेक्टेड। चलिए, हम इजाजत लेने से पहले, क्योंकि हमें लगता है कि हम एक अच्छे खासे समय से देवोलीना का ज्ञान जो है वो हम इलाके के लिए, हम आपके लिए हम लाए हैं विभिन्न क्षेत्रों में, लाव से लेकर के। और हम इजाजत लेने से पहले एक जो हम जानना चाहेंगे, एक प्रश्न पूछेंगे जो हम अक्सर पूछते हैं कि इस इलाके की लड़कियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? बिलीव इन योरसेल्फ। अपने पे डाउट कभी मत करना। अपने आप पे डाउट जब भी हो जाए तो अपने भरोसे जो है सलाह मशवरा जरूर करना, पर अपने एम्बिशन, अपने करियर पे कभी डाउट, अपने कैपेबिलिटीज पे कभी डाउट मत करना। क्योंकि आप जब करेंगे तभी आप जानेंगे आप कितने कैपेबल हैं। जब तक आप करेंगे नहीं तब तक आपको पता नहीं चलेगा, चाहे वो पढ़ाई हो, चाहे वो डोमेस्टिक हो। और कभी भी खुद को कंपेयर इस चीज पे मत करना कि घर का काम करना अलग होता है, ये अलग होता है। नहीं, हम लोग कैपेबल है हर काम करने के लिए, और उसको ब्लेसिंग समझना। उसे ये मत समझना कि हमारे ऊपर टॉर्चर किया जा रहा है समथिंग। आपको खाना पकाना आता है तो वो भी एक स्किल है। आपको अगर घर साफ रखना आता है तो वो भी एक स्किल है। कभी ना कभी वो स्किल जरूर काम आएगा। सो जो भी है, जो भी चाहते हैं, अपने सपने जो भी है, उसके लिए खुद पे भरोसा करना पहले, तब किसी और से भरोसा मांगना। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लड़कियों के लिए ये बिल्कुल सलाह है और संदेश है कि खुद पर भरोसा रखें और फिर आगे बढ़ते जाएं। जो संघर्ष का रास्ता है उसे अपना, कभी लड़की समझ के ये मत सोचना कि हमसे नहीं होगा। अगर ऐसा होता तो फिर कल्पना चावला जैसे लोग नहीं होते हैं, हम लोग भी नहीं होते। सब हमारे लिए कोई ना कोई इंस्पिरेशन आ ही जाता है।
सो जस्ट अपने पे भरोसा रखना, गिरना जरूर पर उठना फिर। बिल्कुल बिल्कुल, गिरने के बाद उठ के फिर आगे और उठ जाना फिर। ये विनोद विमल लिखते हैं, गुड एडवाइस। थैंक यू अंकल, आई लव यू। जी हम आपको बताते चलें कि हमारे साथ अभी स्टूडियो में लाइव में है देवोलीना, और ये एक बार फिर से हम परिचय बताते चलें। शायद आजाद नगर और वार्ड नंबर कितना? अभी 9 है शायद, 9 या पहले 5 लिखते थे। आजाद नगर इनका घर है। पिता उद्दालक घोष गुल्लू दास सेंट जॉन स्कूल के संस्थापक, मधेपुरा का एक पुराना और बेहतरीन स्कूल जिसने कई सारे छात्रों को बड़ी ऊंची जगह दी है। यहाँ से बेस बना करके छात्र अलग अलग क्षेत्र में बहुत बेहतरीन कर रहे हैं। माता चंदना घोष IOC पेट्रोल पंप की प्रोप्राइटर हैं। इनका एजुकेशनल बैकग्राउंड बहुत स्ट्रांग रहा है। ICSE बोर्ड से इन्होंने बोर्डिंग स्कूल से पढ़ाई की थी। हायर सेकेंडरी भी इन्होंने दार्जिलिंग से की है। उसके बाद BBA फिनांस में इन्होंने किया, फिर LLB की। उसके बाद PG जो है वो HR में IIM कलकत्ता, और उसके बाद LLM की पढ़ाई के लिए क्वीन मैरी यूनिवर्सिटी लंदन ये गई, जहाँ की 2 साल या 3 साल का कोर्स था, 2 इयर्स का कोर्स था। और वहाँ से इन्होंने इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स में काम किया, और फिर आकर के यहाँ जो है उस पूरे ज्ञान को अपने यहाँ के समाज में अभी तक लगा रहे हैं। और दिल्ली में इनका अपना लॉ फर्म है, और क्रिमिनल ये प्रैक्टिशनर हैं, और दिल्ली के हाई कोर्ट में और सेशंस कोर्ट में लगातार प्रैक्टिस बनी हुई है। एक बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेकिन उससे पहले हम ये आपसे इजाजत लें, हम एक छोटी सी भेंट हम देवोलीना को, ताकि ये दिल्ली जाकर के अपने लॉ फर्म में रखें, और वहां से एक तस्वीर जो है इस समय जो है यहाँ से भेजें, ताकि हमें लगे चलिए मधेपुरा का मान और मधेपुरा की जो है एक आई लव मधेपुरा की शान को जो है वो बरकरार रहे। माधव कुमार लिखते हैं कांग्रेचुलेशन। रंजना कुमारी लिखते हैं थैंक्स राकेश जी, आपने नाइस पर्सन से मिलाया। अच्छा जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और बहुत बहुत शुक्रिया देवोलीना आपका फिर से लाइव में। और कीप डूइंग द गुड जॉब। मुझे भी बहुत सारी लड़कियों से इंस्पिरेशन मिलता है यहाँ से लाइव के माध्यम से। एंड या लाइक आई सेड, मुझे कभी नहीं लगता कि मैं किसी बैकवर्ड जगह से हूँ। सॉरी, मुझे कोई नहीं बोल सकता। मधेपुरा मेरे लिए फर्स्ट लव है। चलिए, ये हमारा भी सौभाग्य है कि मधेपुरा की लड़कियों या मधेपुरा के लाइव सेशन से ये भी दिल्ली में बैठ के देखती हैं, और फिर इन्हें भी यहाँ के बारे में सब कुछ पता चलता है। इट्स अ गुड सोर्स ऑफ नोइंग मधेपुरा फ्रॉम देयर। जी, फिर से आपका धन्यवाद। अपना ध्यान रखिएगा। शुभ रात्रि। थैंक यू सो मच। गुड नाइट।